Then the bouncer comes. Has it done too much? No. होम ऑफ क्रिकेट पर ऐसी शर्मिंदगी। लॉर्ड्स के ग्राउंड पर शानदार बैटिंग के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंग्लिश टीम का जुलूस निकाल दिया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद अब्बास की स्विंग रफ्तार, शादाब के स्पिन ने कुक 11 को किक लगा दी। कैच जितवाए मैच। सरफराज अहमद और फखर जमान के कैचेस ने क्रिकेट शायकीन को दंग कर दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी जबरदस्त जौहर दिखाए। अजहर अली, असर शफीक, बाबर आजम और शादाब खान की 50। बाबर आजम हाथ में फ्रैक्चर के बायस सीरीज से ही आउट हो गए। गेम ऑफ जेंटलमैन में एक और बड़ा स्कैंडल बेनकाब। श्रीलंका में मैच फिक्सिंग के बाद विकेट फिक्सिंग का इंकशाफ। डाल स्टेडियम के अफसर ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 रोजा टेस्ट 2.5 दिन में खत्म कराने की यकीन दहानी कराई। भारत के खिलाफ गाल टेस्ट भी फिक्स करने का एतराफ। अब टीवी के स्ट्रिंग ऑपरेशन में इंकशाफ। आईसीसी ने नोटिस ले लिया। इतवार को मुकम्मल रिपोर्ट नशर होने के बाद तहकीकात का आगाज होगा। आइंदा इंतखाबात के लिए पोलिंग डे का फैसला हो गया। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन 25 जुलाई को करवाने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 25, 26 या 27 जुलाई की समरी इरसाल की थी। इलेक्शन की तारीख आ गई, मगर निगरां वजीर आजम का फैसला अब तक न हो सका। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं अब पार्लिमानी कमेटी ही फैसला करेगी। कमेटी के लिए ऑपोजिशन के मुजव्विजा नाम पीर तक देने का ऐलान। कमेटी भी नाकाम हुई तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरां वजीर आला के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। परवेज खटक और ऑपोजिशन लीडर के दरमियान मंजूर आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो और ऑपोजिशन लीडर ने नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। तीसरी अहम बैठक आज लगेगी। सिंध में वजीर आला मुराद अली शाह और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन के दरमियान अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई। बजट करोड़ों के मगर मंसूबे सारे अधूरे। साईं सरकार 400 मंसूबे शुरू करके भूल गई। महकमा तालीम, सेहत और खेल के दर्जनों मंसूबे तकमील के मुंतजिर। 500 से ज्यादा स्कूल अपग्रेडेशन की मंजूरी, अब तक कोई स्कूल अपग्रेड न हो सका। मंदिरों और गिरजाघरों के तरक्याती मंसूबे भी ताखीर का शिकार। मगर बड्डे साईं की बिलावल को सब अच्छा है की रिपोर्ट। पाकिस्तान के जितने भी बड़े सियासतदान हैं, चल के सिंध में देखें कि सेहत क्या होती है, सेहत की सहूलतें क्या होती है। सिंध में यूरोप जैसी सेहत की सहूलतें फराहम करने के दावे, मगर थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस मौत महवे रक़्स। 2 रोज में 13 बच्चे जान की बाजी हार गए। 100 से ज़ायद बच्चे मिट्टी समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। के आगे हमें सर को झुकाना होगा, क्योंकि तभी जो कौमें बनती हैं जो कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करती हैं। नैब के बुलावे पर नवाज शरीफ सीख पा। चेयरमैन नैब को कानूनी नोटिस भेज दिया, मगर शहबाज शरीफ कहते हैं नैब आईनी इदारा है जिसे चाहे बुला सकता है। मुजफ्फरगढ़ में अस्पताल के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह। कहा पाकिस्तान जरदारी की करप्शन और इमरान खान के धरनों के लिए नहीं बना। ये सब लोग जो हैं, जो आज जनूबी पंजाब के नारे मार रहे हैं, ये मुशर्रफ के दाएं बाएं बैठे होते थे। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। जनूबी पंजाब का नारा इलेक्शन का नारा नहीं होना चाहिए। वजीर आजम का शुजाबाद में तकरीब से खिताब। बोले अवाम को धोखा देने की सियासत नहीं चल सकती। कोट मिठन में पुल की इफ्तिताही तकरीब में भी मुखालिफिन पर वार। कहा एक तरफ खिदमत और शराफत की सियासत है तो दूसरी तरफ इल्जामात और गाली की सियासत है। वफादारियां बदलने वालों ने कोई काम नहीं किया, ये कैसे अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। तहरीक इंसाफ कल कराची में सियासी पावर शो करेगी। मलिर के RCD ग्राउंड में पेंडाल की तैयारी। इमरान खान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। कल रात तहरीक इंसाफ के कैंप्स पर शरपसंदों का धावा। पैनाफ्लेक्सेस और बैनर्स फाड़ दिए। PTI रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी पर इल्जाम।
एयरपोर्ट नया मगर रवैया वही पुराना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयत की मुंतकली के लिए लिफ्टर की सहूलत तक मैसर नहीं। मैनचेस्टर से अब्दुल अजीज की मैयत लाने वाले अहले खाना का एयरपोर्ट पर शदीद एहतजाज। PIA के बॉयकॉट का ऐलान। तर्जुमान का कहना है आज सूरत हाल गैर मामूली थी, एक साथ लाशों के 15 ताबूत लाए गए। अमेरिका के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी आज रात वाशिंगटन रवाना होंगे। सफर नए सिफारती पासपोर्ट पर करेंगे। अली जहांगीर सिद्दीकी 28 मई को ओहदा संभालेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला रमजानुल मुबारक में भी न रुका। किपवाड़ा में जाली मुकाबले में 5 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। शहरियों के मुजाहरे पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में समुद्री हवाएं चलने के बावजूद पारा 39 तक गया। 28 से 31 मई तक दोबारा हीट वेव का इम्कान। लाड़नकाना और दादू में पारा 48, हैदराबाद और सक्खर में 47, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में भी सूरज कहर ढाता रहा। पारा 43 को छू गया। महकमा मौसमियात की आज रात रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। कहीं नहरों में डुबकियां तो कहीं बच्चों की शरारतें। इस्लामाबाद की चलचलाती धूप में बच्चों की ठंडी ठंडी शरारतें। राहगीरों पर पानी से हमला कर दिया, कोई सीखपा हो गया तो कोई मुस्कुराया और चलता बना। इंसान तो इंसान, चरन परिंद भी चलचलाती धूप से परेशान। लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों की बर्फ और शावर से आओ भगत। कराची में एक बार फिर बिजली के बहरान का खदशा सर उठाने लगा। सुई सर्दन ने मुआहिदा न करने पर के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी आइंदा हफ्ते रोकने की धमकी दे दी। शहरी पहले ही तवील लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं, अब क्या बिल्कुल नहीं मिलेगी? और यूरोप का सबसे बड़ा फुटबॉल टाइटल कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन, आज फैसला हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रियल मैड्रिड और मोहम्मद सलाह के लिवरपूल में जोड़ पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं किरण नाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी मुल्क में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होंगे। सदर मुमलिकत ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है। सदर ममनून हुसैन ने वजीर आजम की जानिब से भेजी गई इलेक्शन कमीशन की समरी पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 25 से 27 जुलाई 3 रोज की समरी भेजी थी और वजीर आजम ने 25 जुलाई की मंजूरी की सिफारिश की थी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज होंगे। मौजूदा कौमी और पंजाब असम्बली की मुद्दत 31 मई को खत्म हो रही है। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुद्दत 28 मई को पूरी होगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा 2 रोज में इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। और इसी पर बात करने के लिए मुबशिर लुकमान साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये कहिएगा कि इलेक्शन की डेट सामने आ गई है लेकिन निगरान सेटअप का तो अभी तक ऐलान ही नहीं हुआ है। इलेक्शन होते नजर आ भी रहे हैं मुबशिर साहब आपको? नहीं जी, मुझे तो इलेक्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहे और मेरा ख्याल में ये आपस में एक दूसरे को खुश कर रही है नून लीग और इनकी हुकूमत जो है। और सदर भी क्योंकि इनके टाउट ही हैं, वो पाकिस्तान के सदर कम लगते हैं, नून लीग के सदर ज्यादा लगते हैं, तो उन्होंने फौरन उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। लेकिन आप लीगली देखें ना, पार्टा अभी 2 दिन पहले उन्होंने जम किया KPK के अंदर, और जब तक वहाँ पे सेंसस नहीं होता, जब तक वहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं होती है तो इलेक्शन नहीं होगा। जब इलेक्शन नहीं होगा तो ये तो नहीं है ना कि आइलैंड्स में इलेक्शन होना है, जजीरों के ऊपर इस मुल्क में इलेक्शन होना है। KPK का हिस्सा हो गया पार्टा, तो या तो पूरे KPK में होगा वरना नहीं होगा। और ये एक्सप्लेन करें, अगर इन्होंने कोई वो लेके आनी है तरमीम लेके आनी है असेंबली में, तो उसके लिए इनके पास वक्त नहीं है। 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद इनकी अलविदाई तकरीब होनी है और कुछ स्पेशल ऑर्डर के थ्रू इन्होंने करना है, तो मुझे नहीं पता उसकी कानूनी। मुबशिर साहब जो मामलात आपको दिखने में लग रहे हैं, काफी दिन से बैठक पे बैठक लग रही है, अहम बैठकें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निगरान वजीर आजम के लिए, निगरान सेटअप के लिए मामला तय ही नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया जा रहा है कि इलेक्शन को किसी तरह डिले किया जा सके? नहीं जी, इलेक्शन डिले होना तो खैर उनको क्या सूट करना, लेकिन ये है कि डिलेड इलेक्शन सिर्फ PTI को सूट करेगा इस मुल्क में, और PSP को, सिंध के अंदर PSP को और पंजाब में PTI को सूट करेगा, वरना डिलेड इलेक्शन और किसी को। लेकिन मुझे इलेक्शन की
आगाज और उसकी शिद्दत और उसकी हिद्दत नजर नहीं आ रही है पूरे सिनारियों में कहीं पे। अभी तो टिकट्स फाइनलाइज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और अभी तो केसेस आ रहे हैं सामने। देखें 9 तारीख को एक केस का फैसला होना है नवाज शरीफ से, फिर 4 तारीख को एक केस का फैसला होना है, उसके बाद उस पार्टी के रिएक्शंस होने, ये होना है वो होना है। तो अभी तो इलेक्शन से हम बड़ी दूर हैं। मैं अभी 25 जुलाई को सदर मुमलिकत ने कह दिया, उनकी बात का एहतराम के साथ अपनी जगह पे, लेकिन मुझे को 25 जुलाई को इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है मुबश्शिर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सवाल यही कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। कायदेबान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ में इत्तफाक न हो सका। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी निगरान वजीर आला के नाम तय न पा सके। ताहम खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया है। मंजूर आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक हो गया है। निगरान वजीर आजम कौन होगा, किसको बनाया जाए उबूरी हुकूमत का जिम्मेदार, नाम तय न हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन हुकूमत को मुजव्विजा नाम पीठ तक देगी। खुशीशा कहते हैं अब तो मामला पार्लिमानी कमेटी में ही जाएगा। पंजाब में निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए शहबाज शरीफ और महमूदुर रशीद के दरमियान अगली बैठक पीर को होगी। सिंध में हुकूमत और अपोजिशन में ताहाल राब्ता नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से 5 नामों पर गौर किया जा रहा है। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल ने अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन को 2 नाम दे दिए। निगरान वजीर आला के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया। वजीर आला परवेज खटक और अपोजिशन लीडर के दरमियान मंजूर आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक हो गया। बलूचिस्तान में निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए बड़ी बैठक हुई। अब्दुल कद्दूस बदिंजो और अपोजिशन लीडर अब्दुल रहीम जियारतवाल के दरमियान दूसरी मुलाकात भी बेनतीजा रही। 5 नामों पर सिर्फ गौर हुआ, इत्तेफाक न हो सका। इंतखाबात करीब के आए, धड़ाधड़ फीते कटने लगे। वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने 3 माह में 18 मंसूबों के फीते काट दिए। शहबाज शरीफ भी हर रोज एक मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। 4.5 साल तक जो ना हो सका वो आखिरी 6 माह में किस तरह मुमकिन हुआ। ये कमाल तो पाकिस्तान में ही हो सकता है। इंतखाबात करीब क्या आए, वजीर आजम ने सिर्फ 3 माह में पूरे 18 मंसूबों के फीते काट डाले। जरा इन मंसूबों की फहरिस्त पर नजर डालते हैं। वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने मार्च में किया 3 मंसूबों का इफ्तिताह। अप्रैल में ये तादाद डबल हो गई, यानी 6 मंसूबों का इफ्तिताह हुआ। रवां माह यानी मई में वजीर आजम की फुर्तियों में आई मजीद तेजी। पूरे 9 मंसूबों के फीते काट डाले और इस पर दावे हैं 65 साल के काम 5 साल में कर दिखाने के। इस हुकूमत ने 10,400 मेगावाट बिजली लगाई और मजीद कारखाने लग रहे हैं। उधर खादिम आला पंजाब की स्पीड भी कुछ कम नहीं, हर दूसरे दिन किसी न किसी मंसूबे का इफ्तिताह करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट का मेकअप चंद ही रोज में उतर गया। इफ्तिताह के वक्त किए गए बड़े बड़े दावे हवा हो गए। इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती। मुसाफिरों को फराहम करदा सहूलियात चंद ही रोज में वबाल बन गई। सालों इंतजार किया, अरबों खर्च किए, मगर आवाम के हिस्से में आई सिर्फ परेशानी। इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट पर मसाइल का अंबार, जा बजा गंदगी के ढेर, पानी भी नापैद। मुसाफिरों के लिए लगाई गई जदीद चार्जिंग और लगेज मशीनें कुछ दिन में ही जवाब दे गईं। मुसाफिरों का सामान गुम होना, पार्किंग फीस और अशिया खुरनोश की जायद वसूली मामूल बन चुका। एयरपोर्ट अमले का कहना है डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, बद इंतजामी एक जैसी है। हम तो इंटरनेशनल लॉन्च में वहाँ भी नहीं चाहते। बाकी मच्छर है, मच्छर ठीक ठाक है, थोड़ा नहीं, छोटा मच्छर नहीं होता, वो काटता महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे एयरपोर्ट पर मच्छरों ने हमला कर दिया है। मुसाफिरों का खून चूसते मच्छर उन्हें नाअहल सियासतदानों की याद दिला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पेशगोई की है कि आइंदा इलेक्शन में किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। इमरान खान का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। साबिक सदर ने खुद नवाब शाह से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। ये कामरान इधर देख, वोट मेरा कम हो जाएगा ना, वहाँ एवरी वोट विल काउंट। किसी को मेजॉरिटी तो मिल नहीं रही है।
किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, ये कितने भी कोशिश इमरान कॉल क्लेम दावों और वादों के बरक्स सिंध हुकूमत के 10 साल मुकम्मल होने में बस 2 रोज बाकी हैं, लेकिन सूबे में कई मंसूबे अब भी अधूरे हैं। संजय साधवानी की रिपोर्ट। बजट करोड़ों के, मंसूबे सारे अधूरे। 2 रोज बाद सिंध हुकूमत तो चली जाएगी, 1-2 नहीं 400 मंसूबे नामुकम्मल हैं। करोड़ों के बजट मंजूर हुए, लेकिन महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के 150 मंसूबे नामुकम्मल। लाड़काना पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन की मंजूरी 2012 में हुई, लेकिन काम ताहाल शुरू न हुए। महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की सड़कें और इमारतें तामीर करने के 150 मंसूबे भी ताहाल नामुकम्मल हैं। तालीम, सेहत, अक़लियती उमूर और खेल के भी दर्जनों मंसूबे मुकम्मल न हो सके। सांगड़, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, घोटकी और मटियारी में 9 साल बाद भी पब्लिक स्कूल कायम न हो सके। 500 से ज़ायद स्कूल अपग्रेडेशन की मंजूरी हुई, लेकिन 2008 में होने वाली कोई भी अपग्रेडेशन ताहाल नहीं हुई। चांडका मेडिकल कॉलेज के लिए 50 बेड्स वाला सर्जिकल ICU वार्ड भी ताहाल कायम न हो सका। ठट्टा के वाटर सप्लाई स्कीम की 2013 में मंजूरी हुई, लेकिन ताहाल पानी न मिला। सिंध के मुख्तलिफ अजला में स्मॉल इंडस्ट्रीज अपग्रेडेशन के मंसूबों पर भी अमल न हो सका। सिंध यूरोप बन गया, शाहराएं मोटरवेज बन गई, पानी की किल्लत है ना बेरोजगारी। शहरियों को सेहत, तालीम समेत तमाम सहूलियात हासिल हैं। तरक्की का ग्राफ भी पूरे मुल्क में सबसे ऊपर है। ये सब हम नहीं कह रहे, ये साइंस सरकार की सब अच्छा है कि वो रिपोर्ट है जिन्होंने जाते जाते बिलावल भुट्टो को पेश की है। कराची का गर्म मौसम, CM हाउस में ठंडा इजलास, यहाँ सब अच्छा है। मुराद अली शाह बताते रहे, बिलावल मुस्कुराते रहे। ना सिंध गेम्स की बात ना करें, देखें बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनाए हैं। 10 सालों की कारकर्दगी का ग्राफ तो देखें, यहाँ सब अच्छा है। सेहत के शोबे ने भी खूब तरक्की की है, बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं। लेकिन धर के बच्चों की अमवात का जिक्र भी CM हाउस में ना हुआ, वरना बिलावल के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे बरकरार रह पाती। वड्डे साईं ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये भी बताया कि अब तो कराची में रात को भी लोग घूम सकते हैं, लेकिन ये बताना भूल गए कि घूमने वाले लुटते भी हैं। गुज़िश्ता 8 दिनों में ही 29 गाड़ियां, 680 मोटरसाइकिलें और 647 मोबाइल फोन लूटे गए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। कराची में वज़ीर आला सिंध के बयान के खिलाफ एहतजाज में भी MQM एक न हो सकी। फारूक सत्तार की दावत बहादुराबाद ने नजरअंदाज कर दी। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने एक पर्ची बताई थी, 1962 की थी, कब की थी, कि ये अलग सूबा, मैं कंडेम करता हूं, मैं लानत भेजता हूं अलग सूबे बात करने वालों को। बड़े साइन ने तो बयान दाग दिया, लेकिन जवाबी वार के लिए मुत्तहदा धड़े एक ना हो सके। फारूक सत्तार ने लियाकताबाद में वजीर आला के बयान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया और सबको शिरकत की दावत दी, लेकिन बहादुराबाद ने PIB ग्रुप के एहतजाजी मुजाहरे को कोई अहमियत ना दी। और तो और बहादुराबाद ने तंजीमी नेटवर्क में ये पैगाम दिया कि लियाकताबाद के एहतजाजी मुजाहरे से खुद को दूर रखें। ज़राए के मुताबिक MQM PIB के पास जिला जनूबी और वस्ती का तंजीमी नेटवर्क है और कुरंगी और शर्की का तंजीमी ढांचा बहादुराबाद के कंट्रोल में है। ज़राए का कहना है कि MQM के दोनों ग्रुप आपस की लड़ाई की वजह से वज़ीर आला के बयान के खिलाफ वो जवाब ना दे सके जिसकी तवक्का की जा रही थी। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फिरका वाराना बयानात ने आमिर लियाकत के सियासी करियर को खतरे में डाल दिया। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इमरान खान को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। एक तरफ टीवी प्रोग्राम में रेटिंग के लिए मजहबी मुनाफरत, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के हमरा सियासी सफर जारी रखने के लिए गैर मुतनाज़ा किरदार की मांग। सियासत और मीडिया की 2 कश्तियों में सवार आमिर लियाकत मुश्किल में पड़ गए। PTI की सीनियर क़यादत ने आमिर लियाकत के फिरकावाराना बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सीनियर रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि आमिर लियाकत के फिरकावाराना बयानात से PTI का कराची और पंजाब में वोट बैंक मुतासिर हो रहा है। इमरान खान को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दौरा कराची में आमिर लियाकत के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए जल्द कराची का दौरा करेंगे। अब्बास शबीर, समा, इस्लामाबाद।
अफसोसनाक खबर, थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस 2 रोज़ में 13 बच्चे जान से गए, जबकि 100 से ज़ायद बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। फ़कीर सलीम रिपोर्ट करेंगे। थर की तपती रेत पर मासूम कलियां मुरझा गई। 100 से ज़ायद बच्चे अब भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। देही इलाके इलाज की सहूलियात से महरूम, लेकिन हुक्मरान जमात को थर यूरोप से कम नहीं दिखता। पाकिस्तान के जितने भी बड़े सियासतदान हैं, चल के सिंध में देखें कि सेहत क्या होती है, सेहत की सहूलतें क्या होती है। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा इमदादी गंदम की तकसीम भी बंद कर दी गई। इस माह यानी मई के महीने में 23 तारीख तक 24 बच्चों की डेथ हुई है। उसकी वजह जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से, लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बेबी, बर्थ एस्फेक्सिया ये होते हैं। शदीद गर्मी में खुराक और पानी की कमी थर के कुदरती हुस्न मोर को भी निगल रही है। फ़कीर सलीम, समा, थरपारकर। बल्दिया कराची का बड़ा अस्पताल बदतर और बदहाल, दवाएं न सहूलियात, इलाज के लिए मरीज आए तो मजीद बुरा हाल हो जाए। अब्बासी अस्पताल की तबाही की सूरत हाल देखिए इस रिपोर्ट में। टूटी फूटी खिड़कियां, गंदे बेड, गलाजत के ढेर, ये मनाजिर हैं अब्बासी शहीद अस्पताल के। दवाइयां हैं न तशखीस की सहूलियात। डॉक्टर ने जो लिख के दिया तो फिर अब हम इसका क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? डॉक्टर को बताएं, बोले हम कहते लिबास नहीं होगा। 8 करोड़ रुपए की मशीन 4 लाख रुपए का यूपीएस न होने की वजह से नाकारा हो गई। मेडिसिन बाहर से, यहाँ तक कि एक सिरिंज पैनाडोल की गोली की क्या वैल्यू है वो भी हमें बाहर से ही लानी पड़ती है। 5 रुपए का सिरिंज आता है वो भी बाहर से आता है। कुत्ते बिल्ली इसी तरह घूम रहे हैं, चीज़ों में मुंह मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी चीज़ के लिए टेस्ट के लिए जाओ तो मशीनरी ख़राब है। इंतज़ामिया ने बेबसी जाहिर कर दी। मेडिसिन जो हैं बहुत लिमिटेड आती हैं। अगेन ये भी फंड्स की कमी की वजह से है। दूसरा, हमारी लेबॉर्ट्री जो है बहुत लिमिटेड टेस्ट कर रही है इस वक्त। अस्पताल से मुतसिल नर्सिंग स्कूल की इमारत तक मखदूश हो गई। रेगुलर बेसिस पे हमें स्टाइपेंड भी नहीं मिलता, मैस में खाना भी नहीं मिल रहा। 700 बेड पर मुश्तमिल बल्दिया उस्मा कराची का सबसे बड़ा अस्पताल कब और कैसे ठीक होगा, जवाब किसी के पास नहीं। इस अस्पताल आने वाले मरीज कहते हैं कि मेयर साहब एक नज़र इस अस्पताल पर भी, ताकि यहाँ दाखिल मरीजों का कुछ तो भला हो जाए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। सियालकोट के करीब वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय फोर्सेस की गोलाबारी 8 रोज से जारी है। 6 पाकिस्तानी शहीद और 15 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहजाद अहमद रिपोर्ट करेंगे। भारत का जंगी जनून, सियालकोट वर्किंग बाउंड्री पर जारी है जारी। बुज़दिल दुश्मन ने सिविल आबादी को निशाना बनाया, सैकड़ों मकानात तबाह, दर्जनों मवेशी हलाक हुए। अखनौर गांव के दनान का तो घर ही उजड़ गया, 4 अफराद शहीद हो गए। आगे बम पै गया, मैनू कख नहीं लभा, नजर तू आई उंज मैनू शक पै गया, मैनू शिमर लग गई पर फिर बम की आवाज आई तो फिर मैं अंदर नस गया। 20 से ज़ायद गाँव के मकीन घर बार छोड़कर नकल मकानी कर चुके हैं। भारतीय फोर्सेस हर वक्त यही काम शुरू रखती है, हम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दुश्मन का मुकाबला करने रेंजर्स के जवान पोस्ट पर अलर्ट हैं, मौसर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि वो भारतीय जारियत से डरने वाले नहीं, वो पाक फौज के शाना बशाना हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन आइज़िक के साथ शहजाद अहमद, वर्किंग बाउंड्री लाइन, सियालकोट। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रमजान मुबारक के दौरान मजालिम बढ़ा दिए। कपवाड़ा में जाली मुकाबले में 5 कश्मीरी शहीद कर दिए, मुतादिद जख्मी हुए। मकबूजा वादी लहू लहू, भारतीय फौज ने रमजानुल मुबारक में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। कुपवाड़ा के इलाके टंगढार में इलाके का घेराव किया, फिर गोलियां चला दी, 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया, मुतादिद जख्मी हुए। कश्मीरियों की शहादत के बाद भी भारतीय जालिम फौज ने इलाके में ऑपरेशन के नाम पर तशद्दुद जारी रखा। मकबूजा कश्मीर में नमाज जुमा के बाद भी भारतीय फौज ने कश्मीरियों पर जुल्म ढाए थे। पैनेट गन्स और आंसू गैस के इस्तेमाल से मुतादिद कश्मीरी जख्मी हुए थे। और
अब जरा कुछ लॉर्ड्स टेस्ट की बात कर लेते हैं, जहां शाहीनों ने तबाहकुन बॉलिंग से हरीफ टीम पर धाक बिठा दी है। मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आ चुका है। इंग्लिश टीम 182 रन पर 6 विकेटें गंवा चुकी है। होम ऑफ क्रिकेट पर ऐसी शर्मिंदगी जो रूट ने सोचा न था। ये है डरे सहमे मुरझाए चेहरे और ये है जीत के जज्बे से सरशार, बेखौफ लड़ते और खुशी से नाचते सरफराज के शेर। लॉर्ड्स टेस्ट का तीसरा दिन भी पाकिस्तान के नाम रहा। 363 रन पर पाकिस्तान की इनिंग खत्म नहीं हुई। इंग्लिश बैटिंग लाइन की तबाही का आगाज हुआ। अब्बास की स्विंग, शादाब की स्पिन और आमिर की रफ्तार के सामने मेजबान टीम रेत की दीवार साबित हुई। पाकिस्तान ने लॉर्ड्स टेस्ट के तीनों दिन शानदार खेल पेश किया। खास बात पाकिस्तान की फील्डिंग थी। लॉर्ड्स में खेल के आगाज पर वकार यूनुस ने घंटी क्या बजाई, जैसे इंग्लैंड के लिए खतरे का अलार्म बज उठा। Then the bouncer comes. That is excellent bowling. मैच के तीसरे रोज भी पाकिस्तान की फील्डिंग नाकाबिले यकीन रही। All three disciplines have been great. वही मैदान जहां इंग्लैंड के फील्डर्स कैच गिराते रहे। Young, inexperienced side. We're not sure we're going to get against an experienced team in England. पाकिस्तान ने हर मौके से फायदा उठाया। They dropped a few. Here they've caught pretty much everything and they've chased everything down as well. Both sides will have prepared. इंग्लिश टीम ने पाकिस्तानी इनिंग में 5 कैचेस गिराए। Looked as though they've been the experienced sides. They've dropped a lot of catches. They've been wild in the field. कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद कहते हैं कि बल्लेबाजों ने बड़ा स्कोर किया और बॉलर्स ने जल्द विकेटें उड़ाई। लॉर्ड्स टेस्ट में टीम की परफॉर्मेंस शानदार है। बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी शो कर दी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीबॉडी कैन सी। पाकिस्तान ने एक बड़ा रीजनेबल स्कोर जो है वो टेस्ट क्रिकेट में जो होना चाहिए वो किया, मगर उनको जल्दी आउट भी किया। पहली इनिंग में आउट किया, उससे इनका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई रहा और मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए और इंशाल्लाह जीतेगा क्योंकि परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। और अब आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने कैसे इंग्लिश बैटिंग लाइन को ठिकान लगाया। That's close. Oh, out. He's gone back to a delivery. Oh, that has been very, very well taken. That went through low exactly. Oh, got him. Purple patch for Mohammad Amir. Now 15 years old. Oh dear, oh dear, oh dear. Too much? No, the finger goes up. रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म हो गया, लेकिन के इलेक्ट्रिक के सितम अब भी जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ से। अली, जरा आगाह कीजिएगा नाजरीन को, कहाँ कहाँ लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक के तमाम तर दावे जो है वो धरे के धरे नज़र आते हैं। कराची के अंदर जो है लोड शेडिंग जो है 8 से 9 घंटे की जा रही है। अगर हम बात करें ज़िला वस्ती के इलाकों में तो नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद, बफर जोन, नाज़ाबाद, पापोश नगर, इसके अलावा दीगर इलाकों में अगर बात की जाए जो सबसे ज़्यादा मुतासर है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में लांडी है, कुरंगी है, शाह फैसल कॉलोनी है, मलिर है। यहाँ पर भी जो है 9 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जो है शिकायत मौसूल हो रही है। लोगों से बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अफ्तार के वक्त जो है अंधेरा होता है, जबकि सहरी के दौरान भी जो है लाइट मौजूद नहीं होती, जिसके सबब जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सुई सदन गैस कंपनी जो है वो इजाफी गैस जो है के इलेक्ट्रिक को फराहम करने की, उसने बंद करने की जो है वो धमकी दी है, जिसके बाद मजीद लोड शेडिंग के दौरानिए में इजाफा हो सकता है। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक दावे करने के बजाय अमली इक़दाम करे और रमज़ान माह मुक़द्दस में जो है लोड शेडिंग को जो है दौरानिया कम से कम करवाए और लोड शेडिंग खात्मे के लिए जो है इक़दाम करे। जी, और क्या कराची वालों को बिजली अब कुछ घंटों के लिए भी नहीं मिलेगी? कायद के शहर में बिजली का बहराल मजीद संगीन होने का खदशा पैदा हो गया। SSGC ने मुआहिदा न करने पर के इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी रोकने की धमकी दे दी।
के इलेक्ट्रिक और फ्री सदन के मसाइल थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल बखूबी हल कर दिए गए हैं और आज से फ्री सदन जो है वो बहाल कर देगा गैस सप्लाई की इलेक्ट्रिक को, ताकि वो अपनी पूरी जनरेशन कर सके। 23 अप्रैल 2018 वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मेल मिलाप करा गए थे, मसला हल करा गए थे, लेकिन फिर भी शहर के कई इलाकों से बिजली आंखें चुराती रही, अंधेरे दिखाती रही। पहले ही शहरियों को 8-8 आंसू रुलाने वाली बिजली क्या अब बिल्कुल नहीं आएगी? SSGC ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस की फराहमी रोकने की धमकी दे दी। SSGC ने बताया कि के इलेक्ट्रिक ने वादे के बावजूद GSA पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। ऑडिट फर्म की तकर्रुरी के लिए के इलेक्ट्रिक ने जो वक्त मांगा था दिया गया, लेकिन तकर्रुर ना हुआ। आइंदा हफ्ते मुआहिदा ना किया तो इजाफी 100 MMCFD गैस रोक देंगे। जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक कहती हैं कि वो ताखीर नहीं कर रहे। SSGC अवाम की मुश्किलात और शहर के वसीतर मफाद को खातिर में रखे। कराची की सड़कों पर जा बजा कोनोकार्पस नामी पौधा माहौल दोस्त है या माहौल दुश्मन? शफकत अजीज ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, दिखाते हैं आपको। कराची में जारी गर्मी की लहर और हीट वेव का खदशा, क्या इसका जिम्मेदार ये कोनोकार्पस नामी पौधा है या इसकी वजह कोई और है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अमरीकी पौधा कोनोकार्पस कराची में बड़े पैमाने पर काश्त होने के बायस अफवाहों की जद में। डाउ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं कि ये इतना नुकसानदेह पौधा नहीं, ये पौधा ऑक्सीजन भी बनाता है। दरख्तों का ना होना हीट वेव की वजह हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दरख्तों का काम ये है कि वो ज़मीन से पानी जज़्ब करते हैं और उसको हवा में भेजते हैं। तो जब जाहिर है उसको हवा में भेजते हैं, एक प्रोसेस है जिसको हम एवापोरेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन भी वही प्रोसेस है। नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के सदर नईम कुरैशी के मुताबिक कोनोकार्पस के फायदे और नुकसानात दोनों हैं। कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं है कराची के क्लाइमेट को और कराची के एनवायरनमेंट को। इससे गर्मी कम नहीं होगी, ना इससे गर्मी बढ़ रही है। माहिरीन ने जोर दिया कि नीम, गुलमोहर, अमलतास, पीपल और आम के दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि ये शहर के माहौल से मुताबिकत रखते हैं। माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि कोनोकार्पस नामी इस पौधे के फायदे और नुकसानात दोनों हैं, लिहाजा इस पौधे को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाए और इसके निबुल बदल दूसरे पौधे लगाए जाएं। कैमरामैन महबूब हुसैन के साथ शफकत अजीज, सामा, कराची। झुलसाती धूप में राह चलते आप पसीने में शराबूर हो और अचानक कोई आपको ठंड में नहला दे, सोचे कैसा लगेगा? इस्लामाबाद में छोटी दुनिया एक ऐसी ही कदीम रिवायत को जिंदा कर रही है। आबिद अली की रिपोर्ट। राहगीरों को पानी पानी कर दे बच्चों की शरारत। बारिश की ख्वाहिश में नई नस्ल पुरानी रवायत को जो दोहरा रही है। पहले खुद नहाए, फिर हमने सोचा कि हम दूसरों को नहलाएं। 5-6 बंदों को नहलाया, लेकिन आधे ज्यादा गुस्सा करते। कमसन बच्चे अब्रे रहमत की चाह में खड़े रहते हैं राह में। हर घात के पीछे एक ही मासूम सी बात, किसी के दिल से दुआ या बद्दुआ निकलकर आसमान फाड़ती हुई ऊपर चली जाए और फिर उसी रास्ते बरखा उतर आए। कोई भीग कर आग बगोला हुआ तो किसी ने नहलाने पर गुस्सा भी पी लिया। महकमे मौसमियात का तो ये कहना है कि अभी नजदीक तरीन किसी भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। अलबत्ता इन बच्चों की ये कोशिश जरूर है कि किसी के दिल से ये दुआ निकलवा दें कि बारिश हो जाए। कैमरामैन फैसल यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। रमजान में वजन कम करने का चैलेंज, समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी ने स्विमिंग पूल में भी एक्सरसाइज शुरू कर दी। स्विमिंग ट्रेनर ने उन्हें क्या मशवरे दिए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। एहसन बताइएगा, आप तो पूल में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारी आज एक्सरसाइज का 10वां दिन है और 10वां रोज़ा भी चल रहा है और रमज़ान चैलेंज अब 20 दिन रह गए हैं और वेट लॉस जो मैं चाह रहा हूँ मुझे डिज़ायर्ड वो रिजल्ट जो अभी तक वो नहीं मिल पा रहे। हमारे साथ जिम पूल इंस्ट्रक्टर है स्विमिंग के फवाद साहब, इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ एक्सरसाइजेज अभी एडवाइस भी कर रहे हैं। पूल की जो 25 मीटर की जो लेंथ है वो अगर आप 4 लगाते हैं बार 8 लगाते हैं, वो डेप्थ जो है आपके जो स्टमक है उस पर वो असर करेगी और बाकी जो जिम है वो तो आप कर रहे हैं। मौके
से फ़ायदा उठा के फवाद साहब से हम एक्सरसाइज पूछ भी रहे हैं, तो प्रैक्टिकल भी इन्हीं के साथ करते हैं। तो पूल में चलते हैं अब और एक्सरसाइज भी करते हैं। छोटी ईद लाई पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ी खुशियां। हुकूमत ने भारतीय फिल्मों पर पाबंदी लगाते हुए सिनेमाघरों में सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश का फैसला सुना दिया। ईद पर कौन कौन सी पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश होगी, बता रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। हुकूमत का पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला। बॉलीवुड के दबंग खान की फिल्म रेस 3 ईद की रेस से बाहर हो गई। शादी की तड़प उठ रही होगी ना तेरे दिल में ट्रिपल। कौन हो तुम? अब 4 पाकिस्तानी फिल्में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बनेगी। अदाकारों हदायतकार जावेद शेख की फिल्म वजूद सिनेमा में अपना रंग जमाएगी, जिसमें अदाकार दानिश तैमूर, फरीहा अल्ताफ और सईदा इम्तियाज अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन में अदाकारा मायरा खान और शहरियार मुनव्वर चुलबुली शरारतें करते लव स्टोरी चलाएंगे। 7 दिन के अंदर अंदर अगर किसी लड़की ने सच्चे दिल से तुझे आई लव यू कह दिया। कश्मीर के मौजू पर बनाई गई अदाकार मोमो राना की फिल्म आजादी भी इस ईद पर रिलीज के लिए तैयार है। आज तुम में ना होने का कोई दुख नहीं है मुझे। ईद की इस दौड़ में इलाकाई जुबान में बनने वाली 3 पंजाबी और 4 पश्तो फिल्में भी शामिल हैं। कैमरामैन इरफान आरिफ के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। माजी के मारूफ मज़ाही अदाकार माजिद जहांगीर फालज हमले के बाद कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लाहौर में समा के नुमाइंदे मोहम्मद कुर्बान इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीटीवी के ड्रामा 50-50 से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले सीनियर अदाकार माजिद जहांगीर साहब के साथ, जिन पर 4 साल कबल फालिज का हमला हुआ और अब वो कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? रिश्तेदारों ने, हुकूमत ने, किसी ने सपोर्ट किया? जी, सिंध गवर्नमेंट में तो किसी ने सपोर्ट नहीं की और पंजाब गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने मेरी मदद ज़रूर की है। और बाकी ये है कि रिश्तेदारों में किसी ने नहीं पूछा आज तक, कोई नहीं, और अपने फनकारों ने भी नहीं पूछा। और इस्माइल, हैरत की बात यह है कि इस्माइल दारा जो मेरे साथ बड़े से कुलीग रहे हैं, बड़ा हमने साथ काम किया, उन्होंने तो अब तक अपने एक फ़ोन तक नहीं किया मुझे कि माजी साहब की तबीयत कैसी है। बस घर पे कर्जे हुए हैं बहुत सारे अपना, और अपना इलाज जो है अपना वो चल रहा है। कभी किससे मांगते हैं, कभी किसी से मांग लेते हैं। और कुछ लोगों ने, जो पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ लोगों ने मदद की, वो तो इतने पैसे हैं कि वो तो सब इधर उधर हो गए। क्योंकि जब भी कोई पैसे देते वो अखबार में फ़ौरन आ जाता, जो अखबार में आता है तो फिर लोग भी पीछे लग जाते, इलावी हमें पैसे दो, वो कहते हैं हमें पैसे दो। जी, तो आपने सुना कि माजिद जहांगीर साहब का कहना है कि उनके जो साथी फनकार थे, ना सिर्फ उन्होंने उनके फ़ोन अटेंड करना छोड़ दिए, ना ही उनसे रब्ता किया इस मुश्किल की घड़ी में, बल्कि सिंध सरकार ने भी उनका आज तक पता तक नहीं किया। उर्दू अदब के माहिराज नावल निगार मजहर कलीम इंतकाल कर गए। 5000 नावल्स लिखने का एजाज़ हासिल किया। इमरान सीरीज मजहर कलीम के कलम की मोहताज रही। मुल्तान से महर इमरान की रिपोर्ट देखिए। फाइनल गेम, ट्विन सिस्टर्स, फाइट प्लस और दीगर कई मशहूर नावलों के मुसन्निफ मजहर कलीम को मुल्तान में सुपर्द खाक कर दिया गया। मशहूर जासूसी किरदार इमरान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले मजहर कलीम वकील भी थे और रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम जमहूर दी आवाज़ के एंकर भी रहे। हमें बिल्कुल इस तरह पाला जिस तरह किसी शबनम में कतरे की तरह संभाल के रख के पाला। कभी कोई मुश्किल वक्त यहाँ नहीं देख। मजहर कलीम ने उम्र यार समेत 5000 से ज़ायद किताबें लिखी। बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने में भी वो नहायत संजीदा रहे और उन्होंने सारी उम्र बच्चों को कहानियाँ लिख के उनको जो है महसूस किया। इमरान सीरीज़ लिखी, उस पर बड़ा नाम पैदा किया उन्होंने। मजहर कलीम ने सोगवारों में बेटा और 4 बेटियाँ छोड़ी हैं। कैमरामैन मिर्ज़ा असलम बेग के साथ महर इमरान नवाज, समा, मुल्तान। पाकिस्तान इंटर सर्विसेज एजेंसी के साबिक सरबराह दुर्रानी की मुश्तरका किताब में ऐसा क्या कुछ है जिस पर उनसे वजाहत तलब कर ली गई है। एक नज़र किताब के मौज़ूआत पर डालते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सुलगते मसाइल, एबटाबाद ऑपरेशन के बारे में चौंका देने वाली बातें, हाफिज सईद और मुंबई हमले का मामला,
और सबसे बढ़कर सीक्रेट सर्विस एजेंसी के खुफिया गोशों पर गुफ्तगू। ये और बहुत कुछ अब बन चुका है अनोखी किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स का वो हिस्सा जिसने बड़े सगीर के हुकूमती हलकों में हलचल मचा दी है। समा के प्रोग्राम आवाज में शहजाद इकबाल पहले ही किताब से मुताल्लिक बात कर चुके हैं। स्पाई क्रॉनिकल्स ये एक हैरानकुन किताब है क्योंकि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, इसकी कोई पाकिस्तान में मिसाल नहीं है। बड़ी अनप्रेसिडेंटेड ये चीज़ है प्रोग्राम में कि आप आए हमारे प्रोग्राम में, इस किताब पे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम में नहीं आए। साबिक सरबरा ISI असद दुरानी और साबिक रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुलत की मुश्तरका किताब गुफ्तगू और तबसरे तक महदूद है, मगर कौमी सलामती के बहुत से मामलात पर कई चौंका देने वाले पहलू सामने आ गए। ये किताब पाकिस्तान की मौजूदा सियासत और आइंदा इंतखाबात पर असरअंदाज होने की भी एक कोशिश है। कौन किसका पसंदीदा है और किसकी क्या सियासत रही है, बेलाग तबसरा किया गया है। लाहौर में नून लीग का अहम मुशावरती इजलास, इंतखाबी टिकट्स की तकसीम की पॉलिसी को फाइनल कर लिया गया। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट करेंगे। इंतखाबी टिकटों की तकसीम कैसे हो, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने अहम फैसले कर लिए। जाती उमरा में नवाज शरीफ की सरबराही में होने वाली अहम बैठक में परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज और दीगर सीनियर रहनुमा शरीक हुए। नवाज शरीफ ने इजलास में पार्टी टिकट पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी। पॉलिसी के तहत तय पाया है कि पार्टी से वफादार कारकुनों को तरजीही बुनियादों पर टिकट दिए जाएंगे, जबकि वफादारी बदलने वाले अरकान के हलकों में इंतखाबी मुहिम पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इजलास में पार्लिमानी बोर्ड की सिलेक्शन भी फाइनल कर ली गई। मरकजी बोर्ड के सदर शहबाज शरीफ, जबकि सूबाई बोर्ड की सदारत पार्टी के सूबाई सदूर करेंगे। मरकजी मजलिस आमला के अरकान बोर्ड के मेंबर होंगे, जबकि टिकटों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। नून लीग के साथ कौन कितना वफादार है, ये पता लगाने के लिए स्पेशल ब्रांच और खुफिया इदारे को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक एजेंसी ने रिपोर्ट मुकम्मल कर ली, दूसरे की वर्किंग जारी है। अमेरिका में पाकिस्तान की सिफारतकारी संभालने के लिए अली जहांगीर सिद्दीकी की रवानगी का वक्त आन पहुंचा। पीर 28 मई से ओहदा संभाल लेंगे। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी 28 मई को ओहदा संभालेंगे। रवानगी इत्तेहाद एयरवेज से आज रात तय। अपने नए सिफारती पासपोर्ट पर सफर करेंगे। अबू धाबी में मुकीम अहले खाना को साथ लेकर वाशिंगटन पहुंचेंगे। अली जहांगीर वजीर आजम के साबिक मुआविन खसूसी भी रह चुके, दर्जा वजीर ममलिकत का था। मारूफ कारोबारी घराने के चश्मो चराग कई सनती और तिजारती शोबों से खुद भी वाबस्ता रहे। अली जहांगीर सिद्दीकी अमेरिका ही की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। अमेरिका में सुबुकदोश होने वाले सफीर एजाज चौधरी 29 मई को वतन वापस पहुंचेंगे। वेलकम बैक। कौमी एयरलाइन ने कौमी हीरोज को ख्वार कर दिया। आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। शुएब जट की रिपोर्ट। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, लाजवाल कारनामे। PIA इंतजामिया खिलाड़ियों की दुश्मन बन गई। तनख्वाह चाहिए तो रोजाना हाजिरी लगाओ। PIA इंतजामिया का फरमान जारी। कप्तान सरफराज टेस्ट खेलने इंग्लैंड में मौजूद, इंतजामिया ने तनख्वाह रोक ली। हॉकी कप्तान इरफान भी तनख्वाह से महरूम। सेक्रेटरी PHF शहबाज सीनियर को भी 2 साल से तनख्वाह जारी न की गई। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और स्क्वॉश के 100 के करीब खिलाड़ी ज़ेरे अताब हैं। UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल आज खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन रियल मैड्रिड और लिवरपूल में जोड़ पड़ेगा। का सबसे बड़ा फुटबॉल टाइटल, कौन बनेगा चैंपियंस लीग का चैंपियन, आज फैसला हो जाएगा। स्पेन की रियल मैड्रिड चलेगी फतह की चाल या इंग्लिश क्लब लिवरपूल दिखाएगा कमाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मोहम्मद सलाह के दरमियान भी गोल्स का मुकाबला होगा। रियल मैड्रिड मुसलसल तीसरा, जबकि मजमूई तौर पर 13वां टाइटल जीतने के लिए फेवरेट करार। लिवरपूल भी अपना 5वां यूएफा टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म है। चैंपियंस लीग का फाइनल, सोशल मीडिया पर लिवरपूल के स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह का रोजा रखकर मैच खेलने की खबर झूठी निकली। लिवरपूल चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंची तो फतूहात का क्रेडिट मिला मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह को।
मगर फाइनल से पहले सवाल उठा के सलाह अहम तरीन मैच के लिए रोजा रखेंगे या नहीं। सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि सलाह रोजा रखकर मैच खेलेंगे, मगर इन खबरों ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब लिवरपूल के फिजियो ने बयान जारी किया कि मोहम्मद सलाह रियल मैड्रिड के खिलाफ मैच में रोजा नहीं रखेंगे। और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।